अब महाराज कैसे हो गए जैसे का चूहा पानी में भीग जाता है, बिल्कुल नीचे। बोलते क्यों नहीं? और तुम में वो बैठे होंगे दो चार ऐसे, पत्नी जब आंखें कर रही करते होगी तो नीचे उपटपुटी डाल लेते होगे। महारानी कि जैसे धमकी सुनी सो राजा की नजर नीचे, किसका बालक है जो गोदी में बैठा है? महाराज जो बोले, प्रिया मैं जानता नहीं ये किसका बालक है, उत्तम कुमार के साथ खेल रहा था और बस मैंने गोदी में ले लिया, कौन सा बुरा काम किया है? कान पकड़ा ध्रुव का, बोल तेरे बाप का क्या नाम है? अरे बाप का नाम तो जब ही बताता, वो जब जानता। कहने लगा मैं नहीं जानता मेरे पिता कौन है। माँ का क्या नाम है? और जब ये सुना कि माँ का क्या नाम है, सो ही बताया मेरी माँ सुनीति है। भिखारी इनकी औलाद, एक कान पर तमाचा मारा, भाग। अगर तूने भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख में जन्म लेके और इस गद्दी का मालिक बनता। भाग यहाँ से। और महाराज को अपशब्द कहे, ध्रुव चल दिए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोते चले। और मैया सुनीति ने देखा, गोदी में उठा लिया, कलेजा फट गया, कलेजा फट गया, गोदी में उठा लिया। बेटा बेटा कि मोसिया भागिन को बेटा कौन लला तुम मारो, चूमी चामी पुचकार लला गोदी में बैठा रो। उठा करके गोदी में बिठा लिया। लाला मैं ये तुझसे पूछना चाहती हूँ, तुझे आज किसने मारा है? पर ध्यान रखना लोगों, जिनके माँ बाप नहीं होते वो लोग बड़े अभागे होते हैं। माँ अगर बाप है दोनों, कोई गरियारे में मार दे, रास्ता में मार दे तो माँ भी उठा लेती है गोदी में, पिता भी उठा लेता है। और जिसके माँ बाप नहीं उन्हें कौन उठाएगा? ध्रुव को छाती से लगा लिया। बेटा बेटा तुझे किसने मारा? लाला बोल बोल कन्हैया किसने मारा? बेटा बोल। मैं पूछती हूं ना, जवाब दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरा पिता कौन है? इतने शब्द जब सुने, सुनीति बोली, बेटा तुम्हारे पिता तो भगवान है। क्या? हाँ। मां मुझसे झूठ बोलती हो ना? जो इस राज्य का राजा है उत्तानपाद, वो मेरे पिता है ना? उत्तम कुमार मेरा भाई है ना? सुरची मेरी मौसी है ना? सुनीति बोली, नहीं। ये तुझे किसने बताया? नहीं नहीं बेटा, तेरा पिता तो सिर्फ भगवान है। ध्रुव रो रहे हैं कि रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारा। आज मैं खेलता हुआ चला गया उत्तम भैया के साथ और मुझे पिताजी ने दौड़ करके गोदी में ले लिया, लेकिन मेरी जो मौसी है ना सुरची, उसने मुझे कान पर थप्पड़ मार के धकेला दिया। सुनीति बोली, नहीं बेटा नहीं नहीं लाला, वो तेरी माँ नहीं है, वो तेरी मौसी नहीं, वो तेरे पिता नहीं है। अरे मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो। पिता ने गोद बैठा रो, धकेला मौसी में ते मारो। मोए पिता मोए पिता ने गोद बैठा रो,
पिता की गोदी में बिठाए दे। जवाब दो लाला, तेरो पिता सिर्फ भगवान है बेटा, बेटा रो नहीं। सुनीति रो रही है, लाला मेरे कलेजे के टुकड़े तो को पालवे को मैंने जौ की रोटी खाई, तो को पायवे के लो मैंने सारी सारी रात भगवान को भजन कियो है लाला। लाला रो नहीं लाला, मेरे पिता की गोद में फेंको, हरि को भजन करेंगे। साची कहीं प्रगे सखुमार, मैं मौसी आज ध्रुव रो रहे हैं। माँ मैं उस पिता की गोदी में बैठूंगा जिस पिता के नाम से संसार चलता है। ध्रुव जंगल में ठान रहे हैं जाने की, लेकिन सुनीति बार बार कहती है लाला कोई तो को शेर खा जावेगो बेटा, तो को कोई चीता खा जावेगो, अभी तेरी भजन करवे की उम्र नहीं है। ध्रुव को सुनीति ने अपनी आंखों के सामने नहीं जाने दिया। जिस समय ध्रुव को अपनी आंखों के सामने नहीं जाने दिया है, महात्मा सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन परीक्षित, अर्धरात्रि पर सो गए। जिस समय सुनीति सो गई, ध्रुव उठ करके खड़े हो गए, और ध्रुव उठ करके जिस समय खड़े हुए सुनीति के पैर पकड़ लिए। माँ तू रोना नहीं मेरी याद में, मैया मैं याद कर करके तू रोइए मती। अगर भगवान की कृपा हुई तो मैं अपने पिता की गोदी में बैठ करके आशीर्वाद लेके बहुत जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। मैया एक बात को ध्यान रखिए माँ, अगर मैं लौट के नहीं आया तो मैं तेरी कोख में जन्म लेकर के दोबारा तेरी सेवा अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। माँ सो रही है। ध्रुव ने रो रो करके अपनी माँ के चरणों की वंदना की है कि ध्रुव बनो को जातारी माँ।